च पढ़िया सी, हुण ते मकान ही मकान दिखाई देंदे ने, घर ते खत्म हो गए। मैं कहा हद हो गई, घर ते मकान दे च फर्क। कहंदा हुण ते मकान ही मकान रह गए ने, घर ते खत्म। घर ते वो हुंदा जिथे परिवारक जिंदगी होवे, नानके दादके सौहरियां दे संबंध होवन, बस मकान ही मकान रह गए, घर ते रह ही कोई नहीं, घर ते खत्म होंदे जा रहे हैं। मनुख भी शायद पिछे मुड़ पिया है, इहदी बौद्धिकता किधरे इसनूं पशु ना बना देवे। ऐसा होंदा है, मिठे नूं बहुत तरकाईए ते मिठा कौड़ा बन जाता है, शराबी बन जाता है, और की है, मिठा ही कौड़ा हो जाता है। बौद्धिकता तरक के सिवाय कुड़तन तो होर कुछ भी नहीं बनती। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, संबंधां नूं समझना है, फिर जुड़ना है, ते जुड़न लई चाहिदी है भावुकता। ते जिस दे अंदर भावुकता परमात्मा दे प्रति पैदा हो जाए, उसे नूं कहंदे ने भगत। ये दो शब्दां दा जोड़ है भगत। भाव अंकित, भाव अंकित। भाव इत्थे जिहड़ी भावना है टिक गई है, अंकित हो गई है, भाव अंकित। तो इन्हां दो शब्दां नूं संस्कृत शैली ऐसी है कि ये दो शब्दां नूं, तीन शब्दां नूं इक्को ही शब्द विच बयान करदे ने। जैसे एक पद है जयदेव जी दा, परमाद पुरख मनोपिमंग सत आदि भाव रतन, पर मदभुतन पर कृत परन जद चिंत सर्वगतन, केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयंग। और शब्द ते है परमाद, ऐड़ा विचों कढ़ दिता है परमाद, एक अखर बना दिता है। पुरख मनो उपमंग, मनो उपमंग शब्द है, मनो उपमंग ऐड़ा विचों कढ़ दिता, एको शब्द कर दिता है मनो उपमंग। ये जयदेव ने कला इत्थे वरती है अपने पदे दे च, गुजरी राग दे च है। संस्कृत दे च किधरे किधरे ऐसा भी है, तीन शब्दां नूं एक शब्द दे च बयान करना, चार शब्दां नूं एक शब्द दे च बयान करना। बहुत कुछ कहना है, थोड़े दे च कहना है, तो इस तरह वो करते हैं। भगत शब्द दो शब्दां दा जोड़ है, भाव अंकित। भावना अंकित हो गई है, टिक गई है। और भगत, तो भगत है तो ये चल पे है, ये चल पे है। इस वास्ते भगत दी बड़ी महिमा है। और गुरबाणी दा फैसला, पंडित सूर छतरपत राजा, भगत बराबर और न कोई। पंडित विद्वान ज्ञानी, सूरबीर छत्रपति राजा धनवान गुणवान, भगत दी बराबरी ते नहीं ने। भगत सब तो अजीम, भगत सब तो महान। पंडित सूर छतरपत राजा, बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान है, विद्या च ही रह गया, वेख सकदा, बड़ी दूर तक वेख सकदा, इहदे कोल दूरबीन भी है, ये तारियां तो अगे भी झात मार सकता है। जैसे इकबाल कहते हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं। इत्थे लॉस एंजलिस दे च मैनू लै गए सन एक सज्जन, 2-4 साल पहले दी गल है। कहने गैनी जी इत्थे पहाड़ दे उत्ते एक ऐसी दूरबीन है, दिन नू तारे वेखे जा सकते हैं, तो एक अजूबा है, थानू दिखाना है। मैं कहा ठीक है, मैं देखना है। और वाकई मैं देख के हैरान होया कि रात नू भी इतनी सफाई नाल आदमी तारे नहीं देख सकता कि दिन नू जिस तरह उत्थे दिखाई देंदे ने। मैं देखदा ही रहा काफी देर तक। मैं सुभावक उन्होंने कह बैठा, मैं कि पंजाब दे ते ऐसी गल है कि किसी नाल ऐसा वैसा कुछ हो जाए ना व्यवहार, तो कहंदा मैं तेनू दिन नू तारे दिखा देंगा। ते साइंस ने सारियां नू दिन दे विच तारे दिखा दिते। देखो भाई, दिन नू तारे देखो। नजरां बहुत दूर तक चलियां गईयां, बहुत दूर तक चलियां गईयां। जो कुछ नहीं वेखिया जा सकता सी, मनुख वेख सकता है। अकल बहुत अगे चली गई है, बहुत अगे चली गई है। भावुकता पछड़ के रह गई है। इस सदी दे भावनावां पछड़ के रह गई ने। अखां बहुत अगे लंघ गईयां, हिरदा बिल्कुल पिछे रह गया। अकल बहुत अगे चली गई,
ਹਿਰਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਤੇ ਈਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਦ ਵਿਛੜਨ ਵੀ ਲੱਗਣ ਦੋਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਵਿਛੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਪਰ ਜੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਈ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਫਾਸਲਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ 'ਚ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਯਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਲੜਕੀ ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਸਾ ਨੇ ਬੜੇ ਆਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ। ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਨ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਲਾਬ ਸਨ। तो हुण खिजां करके मुरझाए हुए, पत्ते भी झड़ गए, गुलाब तो है ही नहीं सी मौसम खिजां। लेकिन एक बुलबुल बैठी है, नगमे अलाप रही है एक बूटे ते। ज़ेबुल नसा दी सहेली कहती है, मैं तो सुनिया सी बुलबुलां फुल्लां दी शौकीन होंदियां ने ते फुल्लां नूं वेख के नगमे अलापदियां ने, फुल्लां नूं वेख के चहचहांदियां ने, फुल्लां नूं वेख के गीत गांदियां ने। ते फुल तो है ही कोई नहीं, ये गीत गा रही है। ज़ेबुल नसा रूहानी शायरा सी। जैसे कवि दा मन एकाग्र हो जाए तो उसकी कविता रूहानी हो जाती है। जैसे भाई वीर सिंह, जैसे कवि संतोख सिंह। मन एकाग्र हो जाए तो कविता प्रभु की तरफ बहन लग पैंदी है। जैसे डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर, जैसे डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। ज़ेबुल नसा भी इस तरह ही सी, बड़ी इबादत कर रही सी, मन दे च टिकाव सी। सहेली कहती है तो सुनिया होया सारा गलत हो गया, पढ़िया होया सारा गलत हो गया, फुल तो है ही कोई नहीं। ये गीत गा रही है, चहचहा रही है। तो ज़ेबुल नसा उथे कहती है, शौके बुलबुल कमना गर्दद, गर्रवद गुल अस चमन, हुसन बेबुनियाद अस्त, इश्क बेबुनियाद नेस्त। रूप नासवंत है, रूप की दूरी हो सकती है, प्रेम नासवंत नहीं है। तो याद ते है, नहीं फुलते ना सही, उसकी याद ते है। पहले उसनू वेख के नगमे अलापदी सी, हुण उसनू याद करके नगमे अलापदी है। ज़ेबुल नसा पहले उसनू देख के गीत गांदी सी, हुण उसनू याद करके गीत गांदी। यादां दे तल ते दूरी नहीं आउंदी, हिरदे दे तल ते दूरी नहीं आउंदी। भावें हज़ारां मील दी दूरी तो होवे, अगर हिरदे च बैठा है तो कादी दूरी है। इस वास्ते ईरानी अफगानियां नूं मैं देखिया इंज हथ लाने, तू मेरे हिरदे च, तू मेरे दिल दे च, तू मेरी याद दे च। तो हुण मैं अर्ज करा, समझ चाहिदी है। अगर ये समझ ना होवे तो फिर परिवार दा नहीं पता चलता। तो परिवार नाल संबंध जोड़ना, अगर जज्बे ना होवन, भावुकता ना होवे, ये भावुकता जो परिवार नाल संबंध जोड़दी है, इसे नूं मोह कहंदे ने। भावुकता मोह बन गई, और मोह की निंदा नहीं है। इस चक्कर च ना पैना क्योंकि निंदा है। धन गुरु अमरदास जी महाराज कहंदे ने, कुर्बान कीता तिसे विटों जिस मोह मीठा लाया। सदके जाने हे परमात्मा तैथों तू मोह दे च इतनी मिठास पाई। जे ना आउंदी किस मां ने बच्चे की देख रेख करनी सी, किस प्यो ने अपने बच्चे नूं मोंडे ते चुकना सी, किसने भरा नूं सीने नाल लाना सी। ये सारे संबंध टुट जाने सन।
इते रहना ही नहीं सी। हे प्रभु सदके जाने आ तैथों, कुर्बान जाने आ, परिवार बिखरन ना तू मोह पाया है। भावुकता मोह बनती है। भावुकता जब थल्ले की तरफ बहती है तो मोह बन जाती है। समझते उत्ते है मेरा पुत्र है, मेरा भरा है, ये मां है, पिता है, पत्नी है, ये बच्चे ने, तो मोह, ये संबंध परिवारिक सारा मोह करके है। ते भावुकता जब थल्ले की तरफ बह मोह बन जाती है। भावुकता जद एन समतल ते बराबरी दे तल ते वगण लग पवे, इनू प्रेम कहते हैं। मोह दे मंग है, इस करके कहते ने मोह स्वार्थी है। अगर मोह वस हो के मां बाप बच्चे की पालना पे कर देन, सारे सुख पे देंदे ने, ते बदले च इन्हां बच्चियां ने वड्डे होके सुख ना दिता, तो फिर मां बाप नूं दुख बहुत होंदा है। असी इतना सुख दिता, ये नहीं दे रहे। ते जे बदले च किधरे दुख दिता तो फिर बददुआवां भी निकल पैंदियां। ये भी मैरिज करते हैं। पता नहीं कितनी मावां तो मैं सुनिया, कितने प्याओं तो सुनिया, ये मर जांदा ही ठीक सी, गुस्ताखी माफ, दूर क्यों जाओ। कबीर दी मां कह रही है, सात सूत इन मुंडिया खोए, इन मुंडिया क्यों ना मोयो। सतरंगा सूतर सी, कथिया सी कबीर दी मां ने ते रंगिया सी। खेस बनाने सन, चदरां बनानियां सन। शिवरात्रि दा मेला ते कबीर दे घर साधु बहुत आ गए, ते इन्हां सारियां दे अन्न पानी दा बंदोबस्त कीता जाए, लंगर पानी दा, इतनी माया नहीं सी। ये विचारा वो सूत चुक के जो मां ने कतिया सी ते रंगिया सी बाजार वेच आया। हमेशा कपड़ा बनांदा सी ते एक दुकानदार नूं दे आउंदा सी, उत्थों पैसे ले आउंदा सी। थान अजे बनिया नहीं सी ते घर दे संगत बहुत आ गई। कबीर दा नाम सुन के, कबीर दी रसक जिंदगी वेख के, कबीर दे बोल सुन के घर दे च लोग बहुत आ गए। पर लोगों नूं कुछ पता नहीं कबीर दी मायकी हालत की है, आर्थिक हालत की है। ये सतरंग दा जो सतरंगा सूत्र सी बेच आया। अन्न पानी खुला शिवरात्रि दे दिनां जिसने चलाया। मां नूं जद पता चलिया, ले मेरी महीने डेढ़ महीने की मेहनत इसने बर्बाद कर दी। मैं दिन रात खपदी रही, सूत कतदी रही, कतदी कतदी थक गई, रंगदी सुकांदी सुकांदी मैं थक गई। ये बेच के साधुआं नूं खिला बैठा है। तो आले दुआले दियां पड़ोसणां नूं इकट्ठा करके कबीर दी मां कहंदी है, सुनो देरानी सुनो जिठानी, अचरज एक भयो, सात सूत इन मुंडिया खोए, ए मुंडिया क्यों ना मोयो। ये जमदियां ही मर जांदा ते चंगा सी। असी बहुत दुखी हां, बहुत दुखी हां। ऐसा भी कह देंदियां न मावां, पता नहीं कितने दे मूहों मैं सुनिया। जे कबीर दी मां कह सकती है तो बाकियां दा कहना की। पता नहीं कितने पिता मैं देखे ने जिन्हां दी जबान चो निकलदा ये ना ही आउंदा तो ठीक सी। एक नहीं पता नहीं कितने दी जबानां तो मैं सुने। मोह सी तो मोह दे च की सी, मेरा है, लेकिन वड्डा होके मेरा नहीं रहा। ये ते वंडिया गया, ये ते कुछ भी ना रहा। उसने अपने संबंध जोड़े ने और उसका हुण मोह अगे की तरफ है, पिछे की तरफ नहीं है। मां बाप ते पिछे ने, पत्नी अगे, बच्चे अगे ने, मोह उसका अगे चला गया, पिछे नहीं जाता। मां बाप पिछे खड़े ने तो फिर मां औखी है, पिता औखा है। अगर रब्बी नियम की समझ होवे कि अखां परमात्मा ने अगे ही बनाईयां ने,
ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। तो पुरुष अगे देखेगा, पुत्रां नूं देखेगा, पोतरियां नूं देखेगा, पिछे मां बाप नूं, दादे दादी नूं नहीं देखेगा। तरसदे रह जांदे ने दादी दादे पोतरियां वास्ते। ये भी मैं अर्ज करदे हां कि पोतरा कोल बैठे, इस तरह दे भी मैं देखे। खैर इस गल नूं मैं लमकावां ना। मोह दुखदाई भी हो सकता है, क्योंकि मोह ते लैण देण ते खड़ा है। देना लेना ना बने तो दुख हो जाएगा, देना अगर लेना ना बने, लेना अगर देना ना बने तो फिर तो दुख हो जाता है। प्रेम दे देना ही देना है, कुर्बानी है, निछावर होना है, सदके होना है। भावुकता जब समतल ते वगदी है तो प्रेम कहलांदी है, मोह नहीं। प्रेम प्रेम दे बड़े गीत गाए ने शायर लोगां ने, कवि लोगां ने, भगतां ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज तो इत्थे तक कहते ने, जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आघाए। गुरु नाल भी मोह हो सकता, लैण देण दा संबंध। बई मैं इन्ने डॉलरां दी पर्ची कटाई है, अखंड पाठ रखाया, इन्ना लंगर कराया है, हे गुरु तेरे अगों अरदास भी कराई सी, साडा कम ते सिरे नहीं चढ़िया, साडी गल ते तू मन्नी नहीं, ते तू साडी गल नहीं मन्नी ते असीं तेरा दर छड्डिया हुण नहीं आउंदे तेरे कोल, तू गल ते साडी सुनी नहीं। ये मोह करके आया, ये प्रेम करके नहीं आया। और मोह करके कोई सारी जिंदगी भी आंदा रहे, तृप्ति नहीं होगी। ये भी मैं अर्ज कर दिया, क्योंकि ये पिता इतना सियाणा है, इनू पता है की कुछ देना है। कई दफा बच्चा वो मंग लैंदा है जो उसके लायक नहीं है, या उसनों मिल गया तो उसकी गलत वरतों करेगा और खुद तबाह हो जाएगा। जैसे चंचल मत बारिक बपरे की, सर्प अगन कर मेले। बलदी हुई अग है, बच्चा हथ पाना चाहता है, मां रोकती है नहीं, बच्चे नूं खिंचदी है। ये रोंदा होया बच्चा मां नूं दुश्मन समझ बैठता है, पर रोंदे हुए बच्चे ते तरस खा के मां छोड़ देवे, ले पा अग दे च हथ पा, ते मां ना होई ते डायन हो गई। फिर इस मां ने मां होने का फर्ज नहीं निभांदा। रोंदा है ते रोण दो बच्चे नूं, छोड़ना नहीं इसनूं, ये ते अग दे जाना चाहता है। रोंदा है ते रोवे। कई दफा गुरु परमात्मा कहता है, कुरलाना ते तू कुरला, तड़पदा ते तू तड़प, ये ते नहीं देना तेनों, ये तेरे लायक नहीं है, तू इसकी गलत वरतों करेगा। तो मनुख कुरलांदा रह जाता है, तड़पदा रह जाता। ले मैं अखंड पाठ रखाया सी, लंगर चलाया सी, ना दान पुन कीता, इन्नी सेवा की थी, तू गुरु साडी गल नहीं सुनी। ते जे गल नहीं सुनी, इसे तेरी भलाई है, इसी च तेरी भलाई है, अगर तू समझ सके, अगर तू जान सके। भावुकता जद समतल ते बगदी है तो प्रेम कहलांदी है। जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आघाए। प्रेम दे च कुर्बानी है। गुरु ने कहा मैनू सीस चाहिदा है, खड़े होके दया सिंह कहंदे ने, पातशाह जिस दिन ये सीस तुहाडे कदमां ते रखिया सी, ये ते उदों दा ही तुहाडा है, असी ते अपना समझिया ही नहीं। ऐ लो साडे धड़ नाल लग्या होया सी, लो जद दिन दा तुहाडे कदमां ते रखिया है, ते सिर तुहाडे कदमां ते ही है, ले लो। प्रेम दे च कुर्बानी आउंदी है, ऐसा नहीं है। और फिर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की कुर्बानी, मोगरे में मन ते तन ते धन लो सिर है, सब ही इन्हें को। मेरे घर दे च मन करके तन करके धन करके जो कुछ भी है, ए खालसा तेरा ही है, तेरा ही है, मेरा कुछ भी नहीं। ये थोड़ी गल ते नहीं। मोगरे में मन ते तन ते धन लो सिर है, सब ही इन्हीं को। महाराज किधरे साड़ी खुशामद ते नहीं, तो साहिब कहते नहीं, या मैं रंच न मिथ्या भाखी, पार ब्रह्म गुरु नानक साखी। मैं पार ब्रह्म गुरु नानक नू साखी करके कहना, मेरे घर दे जो कुछ भी है सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। पर मां अगर सदके होवे एक बच्चे थे,
तो बच्चा खुश होके आके हुण मैं अग दे च हथ पाना है क्योंकि मां खुश बड़ी है, तो मां रोके बच्चे की खुशी रोने च बदलेगी, रोवे पिया मां हथ नहीं छोड़ेगी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ तेरिया नहीं पूरियां हो रही पुरखा तेरे लिए ठीक नहीं सन, पर भावुकता जद प्रेम बनती इस दे च मंग रहिंदी नहीं। यह भी मैं अर्ज करते हैं, जिन्हें चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आगाए। ये प्रेम कदी मनुखा की तरफ भी वग सकता है। जैसे भाई गुरदास जैसे अजीम महान विचारक नूं, दार्शनिक नूं ते गुरु घर दे वेद व्यास नूं भी लैला मजनू की गल करनी पई, सोनी महिवाल की गल करनी पई, हैरानगी। 2-4 पौड़ियां विच लगातार उन्होंने जिक्र किया है, लैला दी दरगाह दा कुत्ता मदनू देख लुभाना। चलो कोई आम कवि आम शायर इस तरह लिखे कहे, पर नहीं, ये भाई गुरदास जी दे बोल ने और इस बाणी नूं कीर्तन दे च गायन करन दी पंथक इजाजत है। ये कीर्तन दे च भी गायन हो सकती है, इस बाणी दा कीर्तन भी हो सकता है। तो कीर्तन दे च लैला मजनू दे किस्से गाइए, हाँ गाने पैणगे। लैला मजनू आशकी चौचक्की जाती, महीवाल नू सोनी नै तरदी राती, ससी पुन्नू दोस्ती ओ जात को जाती। हद हो गई। इन्हां सारियां दा जिक्र करिए एक धार्मिक सथल दे और गाइए ते सुनिए भावना नाल। हाँ, ये ओ पुरुष ने जिन्हां दा संबंध मोह दा नहीं सी, लैण देण दा संबंध नहीं सी, प्रेम सी। निछावर होए एक दूसरे तो, कुर्बान होए, सदके होए। ये मोह दा संबंध नहीं सी। कोई लैला दा मजनू नाल मोह नहीं है, मजनू दा लैला नाल मोह नहीं है, प्रेम है। एक दूजे तो कुर्बान होए ने, सदके होए ने, लैण देण दा रिश्ता नहीं है। अगर लैण देण दे तो फिर तो मोह है। तो भाई गुरदास जैसे नु भी उपमा करनी पई इन्हां दी। दूर क्यों जाओ, नंद लाल नु भी करनी पई। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे 52 कवियां दे चों सिरमौर ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अजीम अनंत सिख ते जिन्हां दे ते सतगुर स्वयं माण करदे सन, नंद लाल ने भी उपमा की है। कोई एक शायर लैला मजनू दा किस्सा लैके आ गया सी भाई साहब दे कोल, भाई नंद लाल दे कोल, ते कहन लगा भाई साहब मैं सिर्फ थानू 2-3 सफे सुनाने ने। 2 सफे मजनू दे, 2 सफे लैला दे, क्योंकि सारी किताब सुनानी ते औखी है, ते थोड़ी राय लेनी है मैं ठीक लिखे है कि नहीं। एक कवि नू रूहानी खुशी उस दिन मिलती है जब उसकी कविता नू कोई कवि दाद देवे। उंज सिर हिलाण वाले तो बथेरे होंदे ने, रस लैण वाले तो बथेरे होंदे ने, पर कवि नू रूहानी खुशी नहीं मिलती। कवि नू रूहानी खुशी उस दिन मिलती है जद उसकी खोज नू और उसकी कविता नू कोई कवि दाद देवे। संगीत की धुन सुन के सिर ते बथेरे हिलाणगे, रस भी आ सकता है, पर संगीतकार नू रूहानी खुशी उस दिन मिलती है जब कोई संगीतकार उसनू दाद देवे, उंज नहीं। ये भी मैं अर्ज कर दें, किसी मुसव्वर की बनाई हुई तस्वीर नू देख के वाह वाह करी जानी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸੱਵਰ ਨੂੰ रूहानी खुशी नहीं मिलती, पर कोई मुसव्वर कोई चित्रकार कह दे कमाल है, यकीन जानो उन्होंने रूहानी खुशी मिलती है, क्योंकि वह जानकार है, समझदा है। कोई समझदार महिमा गायन करे, जिहड़ा वाह वाह कर रहा है तो समझ कुछ भी नहीं। तो उस शायर नूं पता है, लतीफ इसदा नां सी, इसनूं पता है नंद लाल कविता की दुनिया च बहुत अगे है, बहुत अगे है। तो परशियन का लिखिया होया है ग्रंथ जो लैला मजनू का किस्सा सी, भाई नंद लाल को ले आया, तो नंद लाल की मादरी जबान परशियन सी, अफगानिस्तान तो आए सन, गजनी तो। कहते ने
ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ थोड़ा जिहा तरन्नम दे च कहन लग पिया गा के। तरन्नम दे च अक्सर मुस्लिम शायर अपनी शायरी करीबन करीबन 80% शायर कविता नूं शायरी नूं तरन्नम दे च पेश करते हैं। उन्हें भी तरन्नम दे च गा के किस्सा बयान करना शुरू किया मजनू दा। 2 सफ़े पहले मजनू दे थोड़े जिहा ही बोल सुने ने। भाई साहब पहले अश्कबार होए, भावक होए, फिर जुड़ गए। 2 सफ़े सुनाण तो बाद ये शायर कहता है, भाई साहब हुण मैं थानू लैला दा किस्सा सुनाण लगा ते हुण तुसी लैला दी गल सुनो। तो पता है हुण भाई साहब भाई नंद लाल की कहंदे ने, वो बोल मैं थोड़े सामने रखा। भाई साहब भाई नंद लाल आप कहते हैं, मगो अजहाले लैली बादले शौरीदाए गोया कि शराए किस्सा है मजनू मरा दीवाना में साजद। नंद लाल दे पागल दिल नो लैला दा किस्सा ना सुना। मैं मजनू दा किस्सा सुन के अपनी अकल गवा बैठा। जे तू हुण लैला दा किस्सा सुनाया तो मैं अपनी जान गवा बैठांगा। ना सुना, मैं नहीं सुन सकता, मेरे च ताब नहीं है। इतना प्रेम, ऐसा प्रेम मैं नहीं सुन सकता। मेरी सुध बुध खो गई है, मैं नहीं सुन सकता। हद हो गई। गल मजनू दी सुनी, जुड़ गए परमात्मा नाल। लोकी परमात्मा दी गल सुन के भी परमात्मा नाल नहीं जुड़दे। गल सुनी मजनू दी ते जुड़ गए कलगीधर नाल। लोकी कलगीधर दी गल सुन के भी कलगीधर नाल नहीं जुड़दे। इतना भावक हिरदा नंद लाल दा। मगो अजहाले लैली बादले शौरीदाए गोया कि शराहे किस्सा है मजनू मरा दीवाना में साजद। मैं ते दीवाना हो गया, पागल हो गया। हुण पागल नूं होर की सुनाएगा? ना सुना, मैं अपनी अकल खो बैठा। मेरी सोचनी जाती रही है मजनू दी गल सुन के। प्रेम दे चाहुंदा है फिदा होना, कुर्बान होना। लोकी कहंदे ते हैं मैनू तेरे नाल प्रेम है, तेरे नाल प्रेम है। पता नहीं कित्थे मैं बैठा सी, एक मैनू कहण लगा इस आइसक्रीम नाल मैनू बड़ा प्रेम है। मैं कहा होवेगा तैनू बड़ा प्रेम आइसक्रीम नाल। हुण ये भी नहीं पता प्रेम दे अर्थ की ने। प्रेम ते कुर्बानी ते खड़ा है, निछावर होने ते खड़ा है। हुण आइसक्रीम ते निछावर होवेगा, कुर्बान होवेगा। मैनू आइसक्रीम नाल बड़ा प्रेम है, फलाने फलां नाल बड़ा प्रेम है। लोकी प्रेम शब्द नूं ऐसी ऐसी थावां ते वरत चुके ने, ये अल्फाज अपनी अहमियत गवा बैठा है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, यही भावकता जद उपर दी तरफ उठे जिवें फुआरे दा पानी, ये भावकता जब थले दी तरफ जावे आबशार थले आ रही है। मोह ये समतल ते वग रही है प्रेम, पर इस दे च उछाल आ जाए जैसे कि बदल उमड़ पे ने, उछल पे ने, सागर तो ऊपर जा रहे ने, ऊपर उठ गए ने। जैसे कि फुआरे दा पानी कुछ ऐसा प्रेशर मिले है, ऊपर उठ गया है। इनों भगती कहंदे ने, भक्ति रस। प्रेम दे सारे विचार खो जाते ने, भक्ति दे सारे पाप खो जाते ने। ये भी मैं अर्ज करते हैं। ऐन हिरदे नूं कंचन वर्गा कर देंदी है भगती। पानी ऊपर दी तरफ उछल पे, ये तो ऊपर उठ गया, इतना हल्का हो गया, हवावां दे मोंडियां ते असवार होके ऊपर जा रहा है। बदल सुरत उच्ची हो गई, बहुत उच्ची हो गई। भावकता भक्ति बन गई है। भाव अंकित होया है और भक्ति दे रूप दे। भाव अंकित होंदा है किधरे मोह दे रूप विच, भाव अंकित होंदा है किधरे प्रेम दे रूप विच, भाव अंकित होंदा है किधरे भगती दे रूप विच। और मैं ये अर्ज करा, तिन्हां दी अपनी महिमा है,
कोई मोह करके भी गुरु कोल आ सकता है, लेना देना है, लैण देण का संबंध है। कोई प्रेम करके भी आ सकता है, विचारां दी सांझ है। बहुत उचताई नसीब नहीं होगी। ऐ गुरु भावें तू बराबरी देना है, भावें तू आखदा है खालसा मेरो रूप है खास, भावें तू बराबरी देना है, भावें तू सानू समतल देना है, कितना भी समतल देवें तो फिर भी उच्चा है, तो फिर भी महान है। तेरी महिमा फिर भी नहीं बयान कर सकते। तेरी उचताई है। ये गल वखरी है, चलो तू सानू बांह दे दी, तेरी बांह पकड़ के असी ऊपर आ गए, तेरे बराबर भी बैठ गए, तू बराबरी ते भी बिठा देता, फिर भी तू उच्चा है, फिर भी तू महान है। ये भक्ति रस है। सारे पाप खो जाते हैं, सारे पाप जो है धुल जाते हैं। साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत ना होए तेरी। भगत रविदास कहते ने सतसंग तो बिना, कथा कीर्तन सुने बिना भावना नहीं पैदा होती, ते भावना तो बिना भगती नहीं, ते भगती तो बिना भगवान किथे, परमात्मा किथे। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज रहमतां करन, सारियां ते बख्शिशां करन। रब दी गल कीर्तन राही सुनदियां सुनदियां, कथा राही सुनदियां सुनदियां भाव पैदा होवे, और भाव दे इतना उछाल आवे कि भाव भगती बन जाए, और साडा संबंध उस अकाल पुरख नाल जो है जुड़े। साडे सारे पाप मिटन, साडे सारे दुख मिटन, सतगुर सारियां ते ऐसी मेहरामद करन। इतने ही शब्द प्रवान करने, इत्थे ही समाप्ति। हाँ, शाम का भी दीवान सिटी साहब होरी कहते सन रखे है जी। तो रोज की तरह 7 बजे तो लैके 9 बजे तक शाम को भी इस तरीके नाल दीवान सजणगे, कीर्तन होवेगा, कथा होवेगी, विचारां होणगियां। उम्मीद है आप शाम को वक्त कढ़ के पहुंचने की कृपालता करोगे। तो शाम को दास ने मूल मंत्र की विचार आरंभ की हुई है, तुच्छ बुद्धि अनुसार उही आप जी के सामने रखांगे। सारियां दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद, भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ज्ञान दासा ज्ञान दासा ज्ञान दासा ज्ञान दासा नहीं बन